हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीत क्लासेस। आज हम लोग आयुपेशी नामकरण को जानेंगे। जो यौगिकों के आयुपेशी नामकरण क्या होते हैं, तो इनका पार्ट 1 अपलोड है, उसको आप देखें। उसके आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल जो अब दूसरा, तो जो नियम दूसरा रहेगा, दूसरे नियम में जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बनिक गिनती के बाद में, तो कार्बनिक गिनती के बाद में इन जोड़ देते फ्रेंड्स। क्या जोड़ देंगे? इन को जोड़ देंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। C2H4। तो इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल है या सिंगल बॉन्ड। जब पता नहीं होता है तो उसके लिए कल भी हमने आपको बताया था, संरचना सूत्र बनाते हैं। तो इसका संरचना सूत्र को लिखते हैं। संरचना सूत्र तो क्या होगा इसका? C1 है, C2 है, तो 1 2 सिंगल बॉन्ड हमेशा लगा लेंगे, क्योंकि कार सिंगल बॉन्ड तो होना ही होना है। अगर डबल ट्रिपल नहीं है तो सिंगल तो होना ही होना है। 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 1 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें कार्बन की बैलेंसी को देखना होता है। कार्बन की बैलेंसी 1 2 3 1 2 3 4 होनी चाहिए। 4 से ना ज्यादा हो ना 4 से कम हो। ठीक है, तो अब इसके लिए हाइड्रोजन तो भाई 4 है, 1 2 3 4 हो चुके हैं, हाइड्रोजन 4 से ज्यादा नहीं। तो अपने पास से क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लेंगे। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 देखते हैं, कार्बन की बैलेंसी 4 हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसका कार्बन, इसमें 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ आता है, 2 कार्बन के लिए एथ, और प्लस बाद में क्या लगा लेंगे, गिनती के बाद में इन जोड़ लेंगे, तो इन, तो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा फ्रेंड्स, एथीन। और इसका सामान्य नाम होता है वो एथिलीन होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, C3H6। तो इसका भी पीएचई नाम क्या होगा? तो C3 है, तो भाई पता नहीं चल रहा है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके लिए संरचना बनाएंगे, इसका संरचना सूत्र। तो C1 2 3, 3 C है, हाइड्रोजन 6 है, ठीक है, 1 2। अब यहाँ क्या करें, 1 2। अब यहाँ पर ही 3 कर लें, हाइड्रोजन 3 ये हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा लें, तो 1 2 3 4, 1 2 3 ही हो रहा है। और हाइड्रोजन कितना है? 6, तो 3 ये है, 2 5 हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन बचा, वो यहाँ लगा दें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरी बैलेंस। कार्बन के लिए एक इधर से नहीं अब गिनती होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर लगाया हुआ हमने, इधर लगाते तो इधर से होती। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रोपीन, 3 कार्बन के लिए प्रोप प्लस इन। अच्छा, इन जो डबल बॉन्ड लगा है वो फर्स्ट पे लगा है, तो इसको 1 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन 1। या एक और नाम से इसको लिख सकते हैं, प्रोप, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन भी लिख सकते हैं। और इन कहाँ पे लगा है? प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल जानते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। तो 1 2 पर डबल बॉन्ड, इधर से गिने 1 2 पर डबल बॉन्ड, तो किधर से भी गिन ले, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5।
या फ्रेंड्स पहले कार्बन पर भी डबल बॉन्ड लगा और तीसरे कार्बन पर भी डबल बॉन्ड लगा। जब एक जैसे ग्रुप दो बार होते हैं, ठीक है, दो जुड़े लगे होते हैं, तो उनके लिए डाई ट्राई यूज करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इसको पेंट, 5 के लिए पेंट, और 1,3 डाई इन, 1,3 डाई इन। और लिख सकते हैं इसको पेंटाइन, पेंटेन 1,3 डाई इन। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 5 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो 1 2 3 4, यही हो जाएगा, तो व्यूट 1 इन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो 3 नंबर पे आता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो या आता हो, तो बाद में आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आयन जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। C2H2, तो इसमें भी नहीं पता है सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए भी संरचना सूत्र लिखेंगे। C1 2, हाइड्रोजन 2 है तो 1 2, बैलेंस ही 1 2 ही हो रही, इसकी इस कार्बन की भी 1 2 ही हो रही, तो इसके लिए अपने पास से, ठीक है, बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 हो गई, तो 1 2 2 के लिए एथ आएगा और प्लस आयन आएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, तो इक्वल क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, CH3 CH CH3 CH और ट्रिपल बॉन्ड लगा लें। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो सी ही रखना पड़ेगा हमें, CH। तो देखो 1 और 3 4, 1 3 4 पूरी बैलेंस ही है, तो इसके लिए 1 2 3 क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस आयन, प्रोप प्लस आयन, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रोपाइन। या इसको लिख सकते हैं प्रोपेन, ये भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1 आयन, और ये भी लिख सकते हैं प्रोप 1 आयन। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए ये भी लिख सकते हैं इसको। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 के लिए हो जाएगा पेंट, और 1 कॉमा 3 पर भी है, 1 कॉमा 3 दो। नेक्स्ट 4 नंबर आपका आता है, जब X समूह जुड़ा हो किसी कार्बन से, तो X का मतलब रहेगा Cl है, Br है, I है, F है। ठीक है, तो अगर ये समूह जुड़ा होगा तो ये हैलो समूह होता है, या हैलोजन जिसको बोले। अगर मान लो तो ये सर्वप्रथम लगता है ग्रुप, अगर Cl जुड़ा है तो क्लोरो, ऐसे ही Br जुड़ा है तो ब्रोमो, और I जुड़ा है तो आइडो, F जुड़ा है तो फ्लोरो। एग्जांपल्स देखते हैं। CH3Cl, तो यहाँ पे कार्बन कितना है? ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। जब पहला वर्ड कैपिटल और दूसरा स्मॉल हो तो वो एक ही एटम होता है, एक ही परमाणु होता है। तो यहाँ पे ये कार्बन नहीं है, ये क्या है? क्लोरीन है। तो कार्बन एक ही है, तो Cl जुड़ा हुआ है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो सर्वप्रथम इसमें, तो याद रख ले, ये पहले ग्रुप लगते हैं। कब लगते हैं? पहले। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? Cl के लिए क्लोरो, और कार्बन कितना है? एक है, तो एक कार्बन के लिए आता है मैथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 Br, तो इसमें Br जुड़ा हुआ है, तो Br के लिए क्या हो जाएगा? ब्रोमो, और एक दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथेन हो जाएगा।
थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 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 Cl। तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन, या 1 क्लोरो ब्यूटेन भी लिख सकते हैं इसको। 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 Cl CH3 CH, यहाँ Cl जोड़ ले, फिर CH2, फिर CH2Cl। तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो Cl पहले और तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो 1,3 एक जैसे ग्रुप है इसलिए डाई, और Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, कार्बन 4 है तो ब्यूटेन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 C Cl Cl CH3। इसमें अगर देखें तो फ्रेंड्स 1 2 3 4, तो दूसरे कार्बन पर ये Cl जुड़ा है और दूसरे पर भी ये Cl जुड़ा है, तो हम इसको लिखेंगे 2,2 हाइफन, और दो के एक जैसे इसलिए डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। कभी कभार फ्रेंड्स इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, जैसे CHCl3 इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, वैसे इसका सामान्य नाम जो है वो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। तो आईपीएसी नाम क्या होगा, तो इसमें जो कार्बन जुड़, कई एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है, इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो वैसे इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोल देते हैं, लेकिन ये Cl सभी वन एक ही कार्बन है, तो ये भी Cl वन पे, ये भी वन पे, ये भी वन पे, तो इसका हो जाएगा 1,1,1। 3 बार एक जैसे समूह है तो ट्राई, ट्राई, और एक कार्बन है तो मैथ, और बाद में एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आगे के आईपीएसी